आप यहाँ पे देख सकते हो डे वाइज पे अभी हम लोग चार्ट को रीड कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास 23,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन नीचे है, ठीक है। और कल के दिन मार्केट ने क्या किया था, कल के दिन मार्केट ने ऊपर से अम, मतलब सॉरी एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो कोई भी प्लानिंग करने से पहले एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के कभी भी प्लानिंग मत करना, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर देखो बायर अगर है तो सेलर भी होना चाहिए। अभी आप लोगों को शायद सभी को पता होगा जो कि एक फेमस कहा मतलब कथा है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो जो भी भाई लोग यहाँ पे प्लानिंग किया होगा ग्रीन कैंडल को देखते हुए, तो उनका एसएल नीचे साइड होगा, ठीक है। जो भी एक्स वाई जेड का एसएल लगा होगा नीचे ही होगा ऑब्वियसली। तो बहुत सारा जन क्या किया होगा ना, इस कैंडल को देख के तुरंत बाइंग का प्लानिंग किया होगा। लेकिन यहाँ पे तो बाइंग होगा नहीं, पहले पहले तो उनका एसएल हंट होगा, उसके बाद में शायद बाइंग होगा, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए एक लंबा वीक वाला यहाँ पे हैमर कैंडल का एक वीक फॉर्म हुआ है। और आज क्या किया था, अभी ऊपर में दोस्तों एक हमारे पास अगर देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस लाइन भी है, लगभग 23,800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी थोड़ा एक बार दूर से एनालाइज करते हैं। यहाँ से सेलिंग, फिर से बाइंग, फिर से सेलिंग, मतलब एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन लगभग हो गया है, ठीक है। और अभी यहाँ से ऐसा भी हो सकता है या फिर ये फेल भी हो सकता है, 100% तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पे एक फिबोनाची लगाते हैं हम लोग। इनका अगर हाई मार्क करते हैं और 23,500 का अगर लेवल मार्क करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक भाई 23,930 का एक PSY लेवल है। 930 से लेकर 850 का है, ठीक है। 850 का जो लेवल है 0.5 का लेवल है, और जो 930 का लेवल है वो 0.618 का लेवल है, ठीक है। तो 0.61 लेवल अगर देखा जाए, अगर मार्केट का गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, डिपेंड करता है ओपनिंग में, ठीक है। कि अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो बाइंग के लिए प्लानिंग हम लोग करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, मतलब 23,500 के अगर नीचे ही है, नीचे जब तक नहीं आ जाता तब तक हम लोग सेलिंग का प्लानिंग नहीं करेंगे। अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे अगर रिटेस्ट करने के लिए कुछ पॉइंट आता है, उसके बाद में हम लोग बाइंग प्लानिंग करेंगे, ऐसा कुछ सीन है। अभी देखते हैं कल क्या होता है। तो सबसे पहले 15 मिनट पे जाएंगे। दोस्तों देखो, बिग टाइम फ्रेम देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिग टाइम फ्रेम में हम लोगों को जो भी चार्ट पैटर्न का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पे अभी जो देख के नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे भाई लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ अलग, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम, तो अभी लगभग यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन ये ट्रिपल बॉटम है नहीं। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे, मैं इसको क्यों मतलब 1 आवर पे किया, जस्ट एक ही चीज़ यहाँ पे देखने के लिए किया कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे, मतलब यहाँ पे फर्स्ट जो कैंडल है बहुत बड़ा कैंडल, और उसके बाद में हर कैंडल आवरली टाइम फ्रेम पे डाउन पे क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या सोचा, नहीं बिग टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग कैसा कर रहा है उसको एक बार देखते हैं। तो इसलिए मैं आवरली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे आवरली टाइम फ्रेम पे हर कैंडल बाइंग में क्लोज कर रहा है। तो भाई यही है बिग टाइम फ्रेम का मतलब, क्या बोलता है उसको, हाँ एक्यूरेसी। अगर कैंडल सही जगह पे क्लोज करने के बाद में अपवर्ड की ओर
और मतलब उसको फॉलो अप कर रहा है, तो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हर कैंडल ग्रीन में क्लोज हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, जो भी यहाँ पे सेलर रहा होगा ना, उनका सबका एसएल यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सबका एसएल भाई हंट हुआ पहले, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि अगर एसएल नहीं होगा तो मार्केट कहीं पे भी नहीं जाएगा। और यहाँ यहाँ से जो आज मार्केट सेलिंग आया है दोस्तों, ठीक है। अरे यार भाई गया, चलिए कोई बात नहीं है, फिर से मार्क करेंगे। यहाँ पे जो सेलिंग आया है, यहाँ पे सेलिंग आने का एक रीज़न है, ठीक है। सबसे पहले लॉजिक को समझो। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक करो यार, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कैपिटल का कोई कीमत होता नहीं है, कीमत है तो सिर्फ नॉलेज का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 23,700 का जो लेवल है उसको मार्क करते हैं। लगभग यहाँ पे हमारा 23,700 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला लाइन है ये 700 का लेवल है, ओके। अभी सबसे पहले कल के दिन मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे एक हाई और लो फॉर्म किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो हाई है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाई एंड लो है, इसको मार्क किया। तो मार्क करने के बाद में एकदम यहाँ पे इसका जो कैंडल है ब्रेक डाउन कर दिया और नीचे क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। अभी ये हो गया भाई ब्रेक डाउन, और उसी को रिटेस्ट करने के लिए ऐसा वाला दो कैंडल ग्रीन में फॉर्म हुआ था। जस्ट पर्पस इसका क्या था, रिटेस्ट, और थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताया। ये वाला भी है, और इस कैंडल का अगर फिबोनाची से हम लोग टेस्ट करेंगे लेवल, तो इसका लगभग 50 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो, फिबोनाची भी लगा दिया मैंने यहाँ पे भाई, देख सकते हो यहाँ पे 0.5 का जो लेवल है, ये वाला लेवल है। और यहाँ से सबसे पहले फिबोनाची को डिलीट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे दोस्तों हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन बन रहा है 700 का, और लगभग यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आया है, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आया है, इसका 50% हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है। और यहाँ पे भाई इसका जो प्रीवियस डे का लो है वो भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नहीं, प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो चुका है, और उसके बाद में यहाँ पे रिटेस्ट का काम किया है, और यहाँ पे बिग कैंडल का जो मिडिल पॉइंट है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम किया है। तो ओवरऑल कुछ इस ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। कभी भी आपको अर्ली एंट्री मत सॉरी नहीं करना है, ठीक है। अर्ली एंट्री करने से आपको लॉस बुक करना पड़ेगा मेरे भाई, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, 100% तो कुछ भी नहीं है। अभी देखो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट में यहाँ पे अभी देख समझो, जो चीज़ होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो यहाँ पे प्रीवियस में एक सपोर्ट था, सबको दिख रहा है, सबको यहाँ पे ये वाला सपोर्ट दिख रहा है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, ये भी सबको दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है भाई, यही तो होना नहीं चाहिए, और ऐसा ही होता है ज़्यादातर। प्रॉब्लम भाई ये है, यहाँ पे बिग कैंडल हुआ, ठीक है, यहाँ पे बिग कैंडल फॉर्म हुआ, मतलब बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसको तो यहाँ पे इतना टाइम होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर होल्ड भी करता है मानता हूँ, इसका प्रीवियस डे का मतलब प्रीवियस कैंडल का जो लो है, इसको नीचे नहीं आना चाहिए था, मतलब इसका नीचे नहीं आना चाहिए था। अभी यहाँ पे जो भी एसएल सेट करके रखा होगा, उनका तो भाई एसएल हंट हुआ ना, अभी एसएल हंट होने के बाद में वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो भाई यही तो सीन है, और 90% लोग अर्ली एंट्री करता है, और उनके पास कोई यहाँ पे कुछ टाइम होप में रहता है कि नहीं यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन उनका एसएल हंट किया पहले, और उसके बाद में फिर से वही चाल, उस उनका जो चाल है वही यहाँ पे फिर से लगा दिया, यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एसएल हंट हुआ सबका।
एस एल हंट यहाँ पे एक देख सकते हो, बहुत अच्छा खासा एक कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है हमारा, वो वाला लगभग यहाँ पे फॉर्म हुआ है, देख सकते हो। और ये कैंडल दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है, क्योंकि इनका जो विक है और बॉडी है बहुत छोटा होता है, लेकिन बहुत भाई पावरफुल है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रेविस्टोन डोजी बना, इनका नीचे कोई कैंडल गया ही नहीं। तो भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसको आप लोग हमेशा याद रखना। लेकिन हाँ, इनका भी सही कंडीशन और सही जगह होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी इसको देख के आप लोग प्लानिंग करोगे, ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे अर्ली एंट्री जिन्होंने भी किया उनका एस एल हंट हुआ। यहाँ पे हैमर कैंडल भी फॉर्म हुआ, हैमर का हाई भी ब्रेक हुआ, लेकिन सबको ट्रैप किया। यही होता है ट्रैप ट्रेडिंग, और ट्रैप में कभी आप लोगों को फंसना नहीं चाहिए। तो इसलिए एंट्री करना बड़ी बात नहीं है, किसी साइड में एसएल को हंट होने दो, तब जाके आप लोग प्लानिंग करना, आपको अच्छे से रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं और बिग टाइम फ्रेम पे एक बार ट्रेंड लाइन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो हमारा दोस्तों आज जो एंट्री हुआ था, एक लास्ट वाला जो एंट्री हुआ था हमारा लगभग ट्रेंड लाइन के आसपास ही हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो बनने दो। यहाँ पे सबका एसएल हंट हुआ, ध्यान से ऐसा वाला पॉइंट को नोट कर लो हर भाई बहन, ठीक है। तो सबसे पहले अभी क्या करेंगे ना, स्मॉल टाइम पे शिफ्ट हो जाते हैं। एसएल, देखो एसएल एक ऐसा चीज़ है जो पता होना चाहिए। यहाँ पे एसएल सबका नीचे था, नीचे हंट हुआ, रिटेस्ट किया, फिर से सबका यहाँ पे आ गया। अभी इतना तो पता चल गया कि एसएल ऐसा हुआ है, तो एसएल हंट होने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर है। अभी और एक थोड़ा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है। तो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेलिंग, बाइंग, उसके बाद में साइडवेज, फिर से सेलिंग। अगर यहाँ पे जो रेंज बनाया है इसको ऊपर जाता तो शायद चला जाता, लेकिन नहीं जा पाया, तो फिर से घूम के यहीं पे आना पड़ा और उससे ज़्यादा ही आ गया, ठीक है। उसके बाद में फिर से बाइंग। तो ये है दोस्तों ओवरऑल कुछ स्ट्रक्चर ऐसे करके। तो सबसे पहले अभी स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हटा दिया, और यहाँ पे एक रेंज जैसा बन गया है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे रेंज बन गया, बनने दो। कैंडल स्टिक को देख के कभी भी प्लानिंग मत करना। ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। सॉरी दोस्तों, इतना टाइम से जो मैं बताया थोड़ा मैं नहीं देखा था, ठीक है। वो 15 मिनट पे बता रहा था यार, अभी आवरली टाइम फ्रेम पे आया, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, आवरली टाइम फ्रेम पे एक मॉर्निंग स्टार दिख रहा है। सच में ये बहुत बड़ा गलती है। तो टाइम को मैंने उतना अच्छे से देखा तो था, लेकिन मुझे 15 मिनट साला 1 घंटा कैसे दिखने लगा, हाँ। यही तो बड़ा गलती है, कोई बात नहीं है, इसको आप लोग सही से देखना। मेरा थोड़ा गलत हुआ है, गलत होने दो। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल। तो भाई ऐसा वाला आवरली टाइम फ्रेम पे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख जाए ना, वो बहुत भयंकर होता है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर, ऐसे करके ऐसे, मतलब यहाँ पे अगर आवरली टाइम फ्रेम पे देखा जाए, ठीक है। और एक बार यहाँ पे, तो ये है दोस्तों हमारा एक सेलिंग जोन, ठीक है। ये है 23,750 से लेकर 800 तक हमारा एक सेलिंग जोन है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले
यहाँ पे ये वाला जो 800 का लेवल है वो स्ट्रांगली ब्रेक हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। तो इसका जो यहाँ पे आया है, ठीक है, ये रिटेस्ट का काम किया है। सबसे पहले छोटा करता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके आया, रिटेस्ट किया, फिर से यहाँ पर आया, तो ये हमारे लिए एक रिटेस्ट का भी काम किया है। और यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है लगभग लगभग। तो देखते हैं, इसको ऐसे करके ब्रेक करता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे एक निक लाइन यहाँ से लेकर 800 तक, 800 के ऊपर हम लोग बुलिश प्लानिंग करेंगे, या तो बुलिश प्लानिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इस यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर ब्रेक करता है तब हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, या तो गैप अप ओपन हो जाए, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे, कुछ टाइम देखेंगे मार्केट को क्या कर रहा है। चल, और आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, बुलिश, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम पे अभी शिफ्ट होते हैं, और हमारा जो ट्रेड लॉजिक है उसको भी बताएंगे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सब नकलेबाजी को हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबको रिमूव करते हैं। यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम पे हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है कैंडल का। तो दोस्तों सबसे पहले प्रीवियस डे का जो चार्ट है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रीवियस में जो भी एक्टिविटी करता है उस हिसाब से इंटरडे का हम लोग प्लानिंग करेंगे, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, विद इन 1 डे के अंदर हमारा जो भी बाइंग सेलिंग करना होता है हम लोग वो करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक आज का जो मार्केट ओपनिंग है ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है और डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे है, ठीक है। ये है दोस्तों हमारा एक डाउन ट्रेंड लाइन, ये है दोस्तों हमारा एक डाउन ट्रेंड लाइन, ठीक है। मार्केट आज ओपन हुआ लगभग 750 के नीचे। अगर देखा जाए तो इनका ओपनिंग 746, 23,746 पे आज ओपनिंग हुआ है, और लगभग सेलिंग जोन पे, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे पहले रेक्टेंगल को लेते हैं भाई। यहाँ पे एक देखा जाए तो एक सेलिंग जोन है, ठीक है। यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड के नीचे, क्योंकि यहाँ पे एक बार टच किया, फिर से अगर देखा जाए तो लगभग लगभग यहाँ पे हमारा एक डाउन ट्रेंड के नीचे। अभी यहाँ पे हमारा पास प्रीवियस लो था, प्रीवियस लो और क्लोजिंग हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ से लेकर प्रीवियस क्लोजिंग से लेकर प्रीवियस लो तक हमारा एक सपोर्ट का काम किया है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग एक डिमांड जोन मानते हैं, ठीक है। चलिए इसको डिमांड जोन पकड़ लिया। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ टाइम इसको रिस्पेक्ट किया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन थर्ड टाइम में इसको ब्रेक कर दिया। और जब ब्रेक कर रहा था उस टाइम में मैंने यहाँ पे एक प्लानिंग किया था जहाँ पे हमारा मतलब प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो लो है वो ब्रेक कर चुका है, और यहाँ पे जो प्लानिंग किया होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार यहाँ पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे जो भी लेवल था 2 बार इसको रिस्पेक्ट किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, 2 बार किया, उसके बाद में तीसरी बार में इसको ब्रेक कर दिया। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक निक लाइन बन रहा था एक पैटर्न का, ठीक है, एक पैटर्न का भाई यहाँ पे निक लाइन बन रहा था। निक लाइन बनने के बाद में यहाँ पे ब्रेक डाउन जब कर रहा था उसी टाइम यहाँ पे निक लाइन ब्रेक होते ही हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था, ठीक है, एंट्री ले लिया था, और यहाँ तक आया है मार्केट। देखो कभी भी कुछ भी हो जाए, अगर ब्रेक डाउन होने के बाद में अगर आपको बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा होता है या दिख रहा होता है, ठीक है, तो इसको देख के कभी भी आप लोग
प्लानिंग कर मत करना कि नहीं अभी मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हो गया तो अभी आप साइड में प्लानिंग करेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, यही तो मैं बोल रहा हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो सबको ट्रैप किया यहाँ पे, कैंडल स्टिक को जो देख के प्लानिंग किया होगा वो 100% ट्रैप हुआ होगा। अभी देखो यहाँ पे ये वाला हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ था, अभी यही वाला हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए, देख लिया, यही तो मैं बता रहा हूँ यार तब से। अभी एक बार हमारा रेजिस्टेंस का काम किया है और तीसरी बार में ये भी ब्रेक हो चुका है, देख सकते हो। और कोई भी कैंडल कैसे ब्रेक होता है, आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर उनको ब्रेक होना होगा तो एग्जाम्पल आपका सामने है, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब अगर उनको ब्रेक होना होगा तो ऐसा वाला एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ उनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब जाके वो वाला रियल ब्रेकडाउन हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर माना जाए यहाँ पे लो अगर है इसका, ठीक है, तो 27 पॉइंट मतलब नीचे क्लोजिंग किया है, नीचे यहाँ पे आया, और यहाँ पे अगर इसको देखा जाए यहाँ से लेकर लगभग ये भी 27 पॉइंट, मतलब दोनों का लगभग लगभग पॉइंट जो है सेम है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना दोस्तों, देखो चार्ट को पढ़ना, चार्ट को देख के पढ़ना तो इसको ये सबको आता है, लेकिन क्या है ना, जो लाइव मार्केट में डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है ना, डिसीजन लेना पड़ता है, तो इसके लिए चार्ट को देख के कोई भी प्लानिंग कर देगा ये मानता हूँ, लेकिन लाइव मार्केट में प्लानिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे ऐसे करके आया, उसके बाद में ऐसे करके गया, ठीक है, मतलब पहले जो कप एंड हैंडल बन रहा था वो थोड़ा अलग था, लेकिन अभी का जो बन रहा है ये थोड़ा शायद कप एंड हैंडल को उल्टा कर दिया लगता है मार्केट ने। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, एक बार रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे एक बार, और यहाँ पे एक बार, दो बार, और तीसरी बार में ब्रेक, यहाँ पे भी दो बार ग्रीन कैंडल रिस्पेक्ट किया, तीसरी बार में ब्रेक, मतलब ओवरऑल जो रिजल्ट है थर्ड टाइम ब्रेक हो रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। तो दोस्तों जो भी मोबाइल से ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कर रहा है ना, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा भाई, ऑलरेडी मेरा बहुत बड़ा कैपिटल मोबाइल के चलते लूज़ हुआ है। तो क्या करना ना, आप लोग अगर आप लोगों को अगर ऑप्शन बाइंग सेलिंग अगर सीखना है या करना है तो आप लोग कम से कम डबल स्क्रीन होना चाहिए, कम से कम एक सिंगल स्क्रीन में हम लोग क्या करेंगे ना, पीएनएल को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और जो सामने वाला स्क्रीन होगा उस पे हम लोग चार्ट देखेंगे, ऑप्शन का हो या इंडेक्स का हो, कंटिन्यू उसको इस मतलब स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जिगजैग नहीं, कंटिन्यू स्क्रीन को ही देखना है, पीएनएल को मत देखना, पीएनएल को देखोगे तो कभी बिग प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आज का यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा वाला जब स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे 700 का जो लेवल है ये वाला लेवल है, ठीक है, 700 का ये वाला लेवल है, और यहाँ पे 700 में कई बार सपोर्ट लेके फिर से मतलब ट्रैप भी किया है। तो ऐसा ओवरऑल कुछ सीन है। और यहाँ पे सुबह जब 700 को तोड़ दिया था मार्केट इस लेवल को, ऐसे करके ब्रेक कर चुका था, ठीक है, प्रीवियस क्लोजिंग के पास ही, मतलब 700 का लेवल था तो ब्रेक कर चुका था। अभी ओवरऑल कहानी क्या है, यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, नीचे आ चुका है, ठीक है, अभी
यहाँ पे भी ब्रेकआउट किया है, लेकिन इस यहाँ पे एक किया है ना, ट्रेंड लाइन आ रहा था, ठीक है। यहाँ से जो ट्रेंड लाइन जा रहा है ये वाला, देख सकते हो, दूसरी बार तीसरी बार यही वाला ट्रेंड लाइन के चलते यहाँ पे मतलब ट्रेंड लाइन ट्रैप भी किया है। और अगर यहाँ पे एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास मतलब एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है, कुछ यहाँ पे जो देख रहे हो 730 का, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया है, तो जिसके चलते यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी काम किया है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे सीन समझेंगे। यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले इसको बाइंग, फिर से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, तीसरी बार मतलब यहाँ पे हायर हाई लगाने के बाद में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है। और यहाँ पे एक हमारा एंट्री था भाई, सच बता रहे हैं। और उसके बाद में कुछ टाइम बिताया, फिर से एक डब्लू पैटर्न क्रिएट किया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, ऐसा ओवरऑल कहानी है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले सारा कुछ करते हैं रिमूव। अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाएंगे और 1 मिनट पे हमारा जो एंट्री एंड एग्जिट है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले भाई यहाँ पे तो दोस्तों हमारा एंट्री लगभग इस कैंडल में हुआ था, ठीक है। कहाँ गया हमारा एंट्री? लगभग ये वाला कैंडल जो है, इसी कैंडल में हमारा एंट्री हो चुका था। और हमारा जो टारगेट था वो बहुत बड़ा था। यहाँ पे हमारा एसएल इतना ही था, छोटा था, 10 पॉइंट का, प्रीमियम में 10 पॉइंट का एसएल था, ठीक है। और अभी हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। तो लगभग यहाँ तक हमारा पॉइंट कैप्चर, मतलब प्रीमियम में 30 पॉइंट इजीली कैप्चर हो गया था, 35, ठीक है, 35 पॉइंट कैप्चर हो चुका था। और यहाँ पे ये जो सीन है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक्टिव नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हुआ है यहाँ पे मैं नहीं था, क्योंकि उस टाइम में था ही नहीं एक्टिव ऑनलाइन, तो जिसके चलते मैं यहाँ पे नहीं था। मैं एक्टिव कहाँ पे था? मैं एक्टिव था भाई इस जगह पे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, मेरा भी आज अर्ली एंट्री हुआ है, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस के साथ बैठा था, तो जिसके चलते उतना भारी नहीं लगा, ठीक है। नहीं तो आज हमारा भी स्टॉप लॉस हंट होता। और लगभग यहाँ तक हमारा 25 पॉइंट कैप्चर हुआ है। और यहाँ पे हमारा एसएल इतना ही था एकदम, देख सकते हो ऐसा वाला दोस्तों। एसएल लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप किया है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये है दोस्तों लिक्विडिटी स्वीप। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, प्रीवियस लो यहाँ पे, तो प्रीवियस लो का नीचे सबका एसएल होता है, ठीक है। अभी एसएल अगर होगा तो एसएल को हंट भी होना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर तो जाएगा नहीं। यहाँ पे सबका लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में पहले तो यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म किया, बुलिश कैंडल फॉर्म करने के बाद सबको ट्रैप किया, जो भी अर्ली एंट्री किया था। अभी एसएल यहाँ पे सबको, सबका एसएल यहाँ पे था, लिक्विडिटी जस्ट एसएल हंट किया और उसके बाद में 10 मिनट 2 मिनट यहाँ पे होल्ड किया। देख सकते हो ऐसा बहुत छोटा छोटा एकदम डोजी टाइप न्यूट्रल वाला कैंडल है, न्यूट्रल वाला एकदम खास न्यूट्रल वाला कैंडल है, देख सकते हो ग्रीन कैंडल। और भाई साहब एक चीज़ नोटिस करो यार, और मतलब चार्ट को आप जितना देखोगे ना उतना ही क्लियर होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे बाइंग एक स्ट्रॉन्ग आया है, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है। अभी ओवरऑल सीन क्या है, यहाँ से बाइंग आया था, धीरे धीरे सेलिंग आया, ठीक है, फिर से बाइंग, ये भी एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे देखो
एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है। अगर छोटा टाइम में देखा जाए तो एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे फिर से बेयरिश फ्लैग जो पैटर्न, और यहाँ पे जो भी बाइंग मतलब यहाँ पे 2 बार आया है, ठीक है। बाइंग यहाँ पे 2 बार आया है, लेकिन तीसरा बार जो बाइंग आया है बहुत छोटा आया है। अभी यहाँ पे सेलिंग आया है और यहाँ पे भी सेलिंग आया है, मतलब एक सेलिंग 2 बाइंग, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में एक छोटा सा एक बाइंग आया है। तो सबको मैं करता हूँ पहले रिमूव, सबको रिमूव करेंगे और उसके बाद में भाई फिर से देखेंगे क्या हाल चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले अभी फिर से लॉजिक पे आते हैं। यहाँ पे मैंने क्यों प्लानिंग किया था, ठीक है। मेरा यहाँ पे प्लानिंग करने का एक सीधा रीज़न है। यहाँ पे दोस्तों एक मुझे निक लाइन दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे मुझे निक लाइन दिख रहा था, तो और इसको भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे जो मतलब निक लाइन है ना, निक लाइन को भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। वीडियो बहुत लंबा हो गया यार, आधा घंटा का हो गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी निक लाइन को ब्रेक किया है और यहीं पे मेरा एंट्री था और एसएल हमारा बहुत छोटा था, ठीक है। एसएल माने तो वही कैंडल का जो लो है, सॉरी हाई है, वही वाला हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 50 से लेकर मतलब उसका हाई तक हाईएस्ट एसएल रखते, उससे ज़्यादा नहीं। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन आ रहा है, जैसे इस तरह से, लाइक कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला हमारा स्मॉल टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन हो गया। फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया और फिर से सेकंड टाइम भी यहाँ पे, यहाँ से ही मतलब रिवर्स हो गया, ठीक है। अभी इसी दोनों को देख के एक में लाइन खींच दिया और तीसरी बार में दोस्तों भाई रॉकेट बन गया। तो हर चीज़ डिटेल में देखना पड़ता है यार, देखने के बाद में कुछ मतलब नज़र आता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमारा जैसे ही निक लाइन ब्रेक हुआ, हमारा एंट्री इंस्टेंट में कर लिया था एंट्री। और अभी ये सब करते हैं डिलीट करने के बाद में हमारा यहाँ पे 37 पॉइंट हमारा प्रीमियम में मूव पॉइंट कैप्चर हो चुका था। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अभी लास्ट में जो हमारा एंट्री था यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट किया है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होते नज़र आ रहा है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल स्ट्रक्चर। अभी देखो यहाँ पे बहुत बड़ा एक बाइंग आया है, यहाँ पे सबसे बड़ा बाइंग, फिर से सेलिंग, लेकिन उससे छोटा बाइंग, फिर से छोटा सेलिंग, फिर से छोटा बाइंग। मतलब पहले जो दिया सबसे बड़ा दिया, लेकिन धीरे धीरे वो बाइंग सेलिंग छोटा हो रहा है और इनका जो हायर हाई है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है और इनका जो लोअर लो है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है। तो आज का वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नहीं किसी और एक वीडियो के साथ। और आज किसने कितना प्रॉफिट किया वो कमेंट पर बताना। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग लर्निंग करना चाहते हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल में हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड मतलब करके रखे हैं। अगर आप चाहते हो तो वो भी लिस्ट पे जाके देख सकते हो। शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों के पास अगर डीमेट अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो आप लोग क्या करना ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके चेकआउट करना, आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो।